Bt toxin is produced by the bacterium called the Bacillus thuringiensis, Bt for the short. Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in the plant to provide the resistance to the insect without the need for the insecticide, in effect created a biopesticide. I repeat again, the Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in the plant to provide the resistance to the insect without the need for the insecticide, in effect created the biopesticide. एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पटेटो, सोयाबीन. हमारे सिलेबस में बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न ही है. ये सब भी डेवलप किए जा चुके हैं ताकि उसका कोई इसका अंदर इन्फेक्शन ना हो. बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द, आपको पता ही है किससे बनाते हैं, बता, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी. व्हाट इज योर आंसर? बताइए आंसर. बैक्टीरिया. So Bt toxin gene has been cloned from the bacteria. Bt toxin is the produced thuringiensis, Bt for short. True statement है, false है, other है, non है? True statement. Bt cotton, some strains of the Bacillus thuringiensis, some strains मतलब बेस जो Bt Bacillus thuringiensis कुछ जो strains हैं वो some strains of the Bacillus thuringiensis produce proteins that kill the certain insect. अब कौन से इंसेक्ट को ये मारता है, ये नीट का क्वेश्चन है. एक तो है लेपिडोप्टेरिन. ये लेपिडोप्टेरिन जो है बेटा टोबैको बर्ड वर्म है, एक आर्मी वर्म होता है और एक कोलेप्टेरियंस बीटल्स होते हैं और डायप्टेरियंस जो है ये फ्लाइज और मॉस्किटोज होते हैं. तो यहां से हमारा नीट का क्वेश्चन बन जाता है और आपको ये याद भी करना है. ये 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो सिलेबस जैसे आ जाता है हमारे एनटीए ने, एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जारी कर दिया. तो सिलेबस आते ही जैसे अपन ये मान लीजिएगा एग्जाम आ ही गया तो हर एक क्वेश्चन जहां जहां भी मैंने अब तक जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं, जहां जहां भी मैंने नीट लिखा है आपको पीडीएफ में भी मिलता है. तो ये मान के चलो ये इनडायरेक्टली एक तरह से क्वेश्चन फॉर्मिंग है कि आपको यहीं से जो है वो क्वेश्चन मैक्सिमम मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर. तो आपकी प्रिपरेशन पूरी रहना चाहिए. मैंने कहा था खाली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्टनेस के साथ पढ़ने से सिलेक्शन होता है. एक बच्चा 8 घंटे पढ़ने के बाद भी 90% नहीं लाता, एक बच्चा 2 घंटे रोज पढ़ता है वो भी 90% लेके आता है. क्लियर है क्या बच्चों? हाँ, तो स्मार्टनेस के साथ हमको स्टडी करनी है ताकि क्योंकि देखो मेहनत से, मजदूरी करने से कोई आदमी करोड़पति नहीं बनता है. वरना सारे जितने मजदूर हैं 10 घंटे 8 घंटे रोज काम करते हैं, इनसे ज्यादा और कोई काम करेगा. स्मार्टनेस के साथ वर्क करने से, स्मार्टनेस के साथ बिजनेस करने से, स्मार्टनेस के साथ आपको जॉब करने से आपकी इफिशियंसी बढ़ती है, वर्क आपका बढ़ता है, पैसा आपको ज्यादा मिलता है और लाइफ की प्रोस्पेरिटी आगे बढ़ती है. तो मेहनत से जो है ना, मेहनत अलग चीज है, एक फिजिकल एक्सरसाइज अलग चीज है. तो वो बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर. स्मार्टनेस के साथ आप जो भी करोगे, एक डॉक्टर है, आप जानते हो एक डॉक्टर के पास 50 लोग बैठे रहते हैं और एक डॉक्टर के पास 5 लोग भी नहीं रहते. 2 कचौरी की दुकानें पास पास में, एक कचौरी की दुकान में लाइन लग रही है, एक की दुकान में कोई है ही नहीं. तो क्वालिटी और आपका जो फेथ है वो जमाना होता है. तो some strains of the Bacillus thuringiensis produce the proteins that kill certain insects such as lepidopterins. लेपिडोप्टेरिन्स के अंदर टोबैको बर्ड वर्म है, आर्मी वर्म है, कोलेप्टेरिन्स के अंदर बीटल्स हैं और डायप्टेरिन्स हैं, फ्लाइज और ये मॉस्किटोज हैं. आप देखो ये आपके सामने ये फोटो एनसीईआरटी का ही है, हमने इसको अलग सोर्स से लिया है ना. कॉटन बॉल है ये, डिस्ट्रॉयड बाय द बॉल वर्म, फुली मैच्योर कॉटन बॉल. यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक गड्ढा दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है ना. इसका मतलब बॉल वर्म आया और एक कॉटन जो फ्रूट है, मतलब कॉटन इस तरह से आती है, एक फ्रूट आता है और उसके ऊपर इस तरह से एक छोटे छोटे प्लांट होते हैं, सरसों के मस्टर्ड के प्लांट होते हैं ऐसे, और उसके ऊपर जो है कोई सिक्रेशन होता है, ये ऐसे कॉटन आती है. फिर इस कॉटन को जब सूख जाते हैं तो इसको अलग हटा करके और इस कॉटन को अलग किया जाता है. अब हुआ क्या कि यहाँ इसको बर्ड वर्म में या जो बॉल वर्म था, उस बॉल वर्म ने इसको
इन्फेक्ट कर दिया, तो ये अब इसके ऊपर जो है वो कॉटन नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो जो बॉलवर्म है, लेप्टोस्पिरिन है, उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो बीटी टॉक्सिन क्राइजीन था वो एंटर कर गया। अब एंटर करने के बाद उसने इसको तो इन्फेक्टेड कर दिया, लेकिन अपनी प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आफ्टर दैट सम टाइम उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके जो मिड गट की एपिथेलियल सेल्स है वहां जाकर के जो जीन है क्राइजीन वो एक्टिव हो जाएगा। आपको मैंने कल बताया था टेबल के अंदर कौन कौन से क्राइजीन्स होते हैं, उसमें वीडियो में बताए थे। क्राई फर्स्ट AB, क्राई सेकंड AC, है ना, आपको ध्यान होगा। तो वो जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग जो क्रॉप के लिए अलग अलग होते हैं। वो सारे एनसीईआरटी के अंदर आखिरी जो एक पैराग्राफ की लाइन है वहां दिए हुए हैं, वहां उसको हाईलाइट करके और अलग से साइड में जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर नोट कर लेना। वहां से 2024 में एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं यहाँ पर भी हाईलाइट कर दूंगा आपको। तो ये समझ में आ गया आपके कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए। बेसिलस thuringiensis फॉर्म द प्रोटीन क्रिस्टल। ये प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। ड्यू द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ दीज क्रिस्टल्स कंटेन द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। आई रिपीट अगेन दैट Bacillus thuringiensis form the protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain the toxic insecticidal protein. ये जो क्रिस्टल्स हैं, इसीलिए इसके जो मेडिसिन बनेगी ना उसके लिए इन क्रिस्टल्स के बिहार पर ही हमने नाम रखा क्राई, CRY, शॉर्ट फॉर्म में उसको अपन क्राइजीन बोलेंगे। क्राई का मतलब यहाँ पर क्रिस्टल्स ही है। कंटेन द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? ये क्वेश्चन हमारे नीट के अंदर आया हुआ है। मैंने बताया हुआ था आपको, क्योंकि उसके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज जब खाते हैं तो नॉन वेज उनकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारी खुद की जो बॉडी है वो भी तो नॉन वेज ही है। मतलब जो मसल्स हैं वो क्या हैं? नॉन वेज ही हैं। तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होती? बताओ राधिका जी। राधिका जी से पूछा क्वेश्चन, और ही बता सकते हैं। पहले तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होती? वो भी तो एक तरह से वो मसल्स की बनी हुई है। एंजाइम तो हमारी बॉडी में है, एंजाइम जिसने नॉनवेज खाया उसका डाइजेस्ट हो गया। नीलाक्षी तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? अब पता नहीं क्या बोलेगी, भी देखना कुछ ना कुछ बम फूटेगा। Sir, सो भी गई। हाँ वो सो गए, हाँ वो सो गए। Headache हो गया। हाँ क्वेश्चन पूछते हेडेक हो गया मतलब, है ना? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी जो म्यूकस लेयर होती है पर उसके अंदर होते हैं, मतलब उसके सरफेस में। प्रोड्यूस करती है, इस कारण जो एपिथेलियल सील होती है ना वो स्टमक। देखो क्या होता है, ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इस एलिमेंट्री कैनाल पर यहाँ पर एक लेयर होती है, ये लेयर है म्यूकस लेयर होती है, और इस म्यूकस लेयर की इस सरफेस पर यहाँ पर जो है वो एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स है यहाँ म्यूकस लेयर की सरफेस पर है। तो जब इसके अंदर यहाँ से फूड पार्टिकल आता है तो ये फूड पार्टिकल यहाँ से आता है, ये एंजाइम से कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये एंजाइम इस सरफेस पर है, तो ये एंजाइम इस मसल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, कभी जो बहुत ज़्यादा लोग मिर्ची खाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा चाय वगैरह, टोबैको वगैरह, दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनके होता क्या है, कहीं कहीं किसी पार्ट की जो है वो म्यूकस लेयर रप्चर हो जाती है। ये वाली लेयर रप्चर हो गई तो फिर ये जो एंजाइम है वो एक्टिव होकर के ये इसको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसे ही बोलते हैं कि पेट में छाले पड़ गए, अल्सर। मेरी बात समझ में आई है? मतलब वो खुद के एंजाइम खुद ही की मसल्स में छेद कर दिया, तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। तो फिर हालांकि मेडिसिन के द्वारा उसको थोड़ा ठीक किया जाता है बाद में। अब हमारा स्टोमक यदि पंचर हो जाए, स्टोमक की तो मसल्स बहुत ऑब्लिक मसल्स होती हैं, वहाँ पर काफ़ी जो है वो थिक मसल्स होती हैं,
सर्कुलर मसल्स है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं और ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं। तो वो हमारे क्यों स्टोमक के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो फूड है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है। तभी तो आप यदि मान लो खाना हमारा हम खा रहे हैं और सीधा इंटेस्टाइन चला जाए तो आपको तो पेट ही नहीं भरे, उन्हें अब कहाँ गया खाना पता ही नहीं। तो वो पेट कैसे भरता है? जब स्टोमक आपका एक्सपेल होता है, मतलब फूल जाता है और फूड उसमें चला जाता है, फिर वहाँ की जो नर्व है वो नर्व मैसेज कर देती है, बहुत ऐसे डका रहते और वो पेट भर के अब नहीं खाना है। चलिए जी, तो इसका क्वेश्चन मैंने आंसर बता दिया मैंने आपको कि वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। जो बीटी टॉक्सिन है उसने जो टॉक्सिन प्रोटीन बनाया है वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होता है। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, और यदि जब इसको इंसेक्ट खा लेता है तो इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। उसकी गट के अंदर जो मिड गट है उसका जो मीडियम है एल्कलाइन में होता है और एल्कलाइन के अंदर ये एक्टिव हो जाता है और सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल को सोल्यूबलाइज कर देता है। और हम यहाँ पर बिंदाज रूप से लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं कि आपके 2024 का नीट का क्वेश्चन है। मेरी बात समझ गए क्या सब बच्चे? जी यस आपके सपने में भी आएगा तो आप आंसर दे दोगे कि भाई बीटी टॉक्सिन जो एक टॉक्सिन प्रोटीन सीक्रेट करता है वो बैक्टीरिया की बॉडी में है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं मरा, लेकिन जब उसको ईट किया इंसेक्ट ने और उसकी बॉडी में चला गया तो वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती। वाई? बिकॉज ऑफ दैट दिस इनएक्टिव प्रोटीन is the active in the alkaline medium of the midgut of the insect, and that crystals are solubilized and develop the pore into the midgut, and epithelial cells are destroyed and insect is the destroyed. क्लियर है प्यारे बच्चों? यस 100%। चलें आगे। जी सर So the activated toxin bind to the surface of the midgut epithelial cells and create the pore. ये सारी बातें बता दी मैंने, आप छेदी लाल बना देगा उसको, मिडगट को छेद कर करके, है ना। Cause the swelling and lysis and eventually cause the death of the insect, और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। Specific BT toxin genes were isolated from the Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as the cotton. The choice of the gene depends upon the crop and the targeted pest, as most BT toxins are insect group specific. The toxin is coded by the gene CRY-AC. यहाँ लिखा हुआ CRY-FIRST-AC. Named CRY. There are the number of them. For example, the protein encoded by the gene CRY-FIRST-AC, CRY-2nd-AB. ये लाइन एनसीईआरटी की एजीटीजे आपके पास है, बुक पन्ना पलट लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए। यहां लिखा हुआ ना, जहां पैराग्राफ एंड हो रहा है, CRY-FIRST-AC, CRY-2nd-AB। ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है। दैट ऑफ CRY-FIRST-AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर। बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है, इसे ध्यान रखें। ए बी 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 बी, तो ये कॉर्न बोरर है। CRY-FIRST-AC, CRY-2nd-AB है, 2nd-AB है, कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। क्लियर है क्या माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स? CRY-FIRST-AC, CRY-2nd-AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, दैट ऑफ द CRY-FIRST-AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर। जो क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं, वहां हम चिल्ला चिल्ला करके उसको फोकस करते हैं, तो आप समझ जाएगा करो ये आएगा आएगा, आया हुआ है, आया हुआ है, आया भी है, आएगा भी सही। क्लियर है? द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी process have the made immense impact in the area of the healthcare by the enabling the mass production of the safe and more effective therapeutic drugs. Further, the recombinant therapeutics do not induce the unwanted immunological response as the common in case of the similar product isolated from the non-human sources,
एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स बना चुके हैं, हैव बीन अप्रूव्ड द ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर। ये डेटा भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन में। और इंडिया के अंदर 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग आर मार्केटेड। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनटोक्सोलॉजिस्ट हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग्स बनाई हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 30 हैं। इंडिया के अंदर 12 हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ द Bacillus thuringiensis produce the protein that kill the certain insect such as, what is your answer? All of the above. Lepidopterans हैं, coleopterans हैं और dipterans हैं। Bacillus thuringiensis form the protein crystal during the particular phase of their growth. The crystals contain the toxic insecticide proteins. True, false, other, none. So, the proteins encoded by the gene CRY first AC, gene CRY second AB control the, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, कॉटन बॉलवर्म और क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर।